नमस्कार किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि यदि हमारी गेहूं की जो फसल है वो बिल्कुल गबोट अवस्था के आसपास आ चुकी है, यानी कि जिन किसान भाइयों ने गेहूं की जो बुआई है वो अगाई की थी, गबोट अवस्था में हमारी गेहूं आ चुकी है और हमें पैदावार अपनी गेहूं की फसल के अंदर ज्यादा चाहिए। अच्छी पैदावार यदि हम चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो इस समय पर किसान भाइयों, अपनी गेहूं की फसल के अंदर आपको एक स्प्रे करना चाहिए। और यदि कुछ किसान भाई ये कहें कि हम स्प्रे नहीं कर सकते हैं तो वो खाद भी डाल सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक खाद भी बताने वाला हूं कि किस खाद का उपयोग करके हमारी जो गेहूं की फसल है वो अच्छी पैदावार हमें निकाल करके दे सकती है। और एक स्प्रे भी बताऊंगा कि उस स्प्रे का यदि हम उपयोग करते हैं तो हमारी जो स्प्रे से भी हमारी गेहूं की पैदावार काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। दोनों ही बातें मैं इसमें बताने वाला हूं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि आखिरी सिंचाई हमें गेहूं की फसल के अंदर किस समय पर करनी चाहिए। तो काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं करूंगा, बहुत कम समय में आपको अच्छी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, हमारी जो गेहूं है बहुत ही हरी भरी होकर चल रही है, बहुत शानदार तरीके से टिल्लिंग गेहूं के अंदर देखने को मिल रही है। अच्छी पैदावार की उम्मीद किसान भाइयों हम इसमें कर रहे हैं और श्रीराम सुपर 303 हमारी वैरायटी ये रहने वाली है। तो इस समय पर हम बात करते हैं सबसे पहले सिंचाई की, कि सबसे आखिरी सिंचाई जो हमें करनी है किस समय पर करनी है। किसान भाइयों, जब हमारी गेहूं की फसल गबोट अवस्था में आ जाती है, गबोट अवस्था के आने से लगभग 10 दिन के बाद, यानी कि 50% बालियां आ गई हों और 50% बालियां आने वाली हों, उस समय पर हमें गेहूं की फसल के अंदर आखिरी सिंचाई करनी चाहिए। क्योंकि इस समय पर यदि हम सिंचाई कर देते हैं तो हमारे खेत के अंदर नमी लगातार बनी रहती है, बालियां मोटी बनती हैं, बालियां लंबी आती हैं, पैदावार में कोई भी कमी देखने को नहीं मिलती है। और यदि आखिरी सिंचाई हम थोड़ी सी लेट कर देते हैं तो हमारा जो दाना होता है उसके अंदर सताव हो जाता है, दाना पिचक सा जाता है, सिकुड़ सा जाता है। तो हमारी जो पैदावार 3 कुंटल 4 कुंटल 5 कुंटल तक के निकलनी थी वो वही 1.5 कुंटल 2 कुंटल पर ही आकर के अटक जाती है और काफी ज्यादा नुकसान किसान भाइयों को हो जाता है। तो ये हो गई सिंचाई की बात। अब बात करते हैं खाद की, कि कौन सा खाद हमें डालना चाहिए। तो गेहूं की फसल के अंदर अगर हम आखिरी खाद की बात करें, या तो आप खाद डालेंगे या आप स्प्रे करेंगे, दोनों में से एक ही काम करना है, ऐसा ना कि दोनों काम आपको करने हैं। तो खाद की बात करें तो जो हमारी आती है पोटास, पोटास का उपयोग आप अपनी गेहूं की फसल के अंदर कर सकते हैं। जो किसान भाइयों, हमारी आपको आईपीएल की भी देखने को मिल जाती है, कई तरह की पोटास आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं वो 60% वाली पोटास की बात कर रहे हैं। 60% वाली जो पोटास है उसकी मात्रा 15 से लेके 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है और गेहूं की फसल के अंदर आप इसका छिड़काव करवा दीजिए और बाद में आप सिंचाई कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी वाली बालियां आपको देखने को अपनी फसल के अंदर मिल जाएंगी। यदि आप खाद नहीं डालना चाहते हैं, आप स्प्रे करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में किसान भाइयों नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन हमारा आता है, यानी कि 0-0-50 सल्फेट ऑफ पोटास, तो इसका स्प्रे आप कर सकते हैं। इसकी मात्रा आपको लेनी है 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और लेकर के गेहूं की फसल के ऊपर एक सिंगल स्प्रे आप कर दीजिए। बहुत ही दमदार वाले रिजल्ट आपकी गेहूं की फसल के ऊपर किसान भाइयों देखने को मिल जाएंगे। बहुत अच्छी बालियां आएंगी, मोटी बालियां आएंगी, लंबी आएंगी, दमदार वजन आएगा, बालियों के अंदर वजन भी आपको काफी ज्यादा देखने को मिल जाएगा। समय से आपकी फसल जो है पकेगी और एकदम से नीचे भी नहीं गिरी, क्योंकि तने को भी काफी ज्यादा मजबूत कर देता है। तो बहुत सारे फायदे यहाँ पर आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के इस कॉम्बिनेशन के मिलने वाले हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है ये वीडियो आपको बना करके देने की। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और अपने भाई को, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।